शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से है जो गालिब है, दाना है। बेशक आसमानों और जमीन में ईमान वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं, और तुम्हारी पैदाइश में भी और जानवरों में भी जिनको वो फैलाता है यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं, और रात और दिन के आगे पीछे आने जाने में, और वो जो अल्लाह ने आसमान से जरिया रिज्क नाजिल फरमाया फिर उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा किया, उसमें और हवाओं के गर्दिश देने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं, तो ये अल्लाह और उसकी आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे। हर झूठे गुनाहगार पर अफसोस है कि अल्लाह की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनको सुन तो लेता है, मगर फिर गुरूर से जिद करता है कि गोया उनको सुना ही नहीं। सो ऐसे शख्स को दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो, और जब हमारी कुछ आयतें उसे मालूम होती हैं तो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है, इनके पीछे दोजख है, और जो भी ये करते रहे कुछ भी इनके काम ना आएगा, और न वही काम आएंगे जिनको इन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, और इनके लिए बड़ा अजाब है। ये हिदायत की किताब है, और जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों से इनकार करते हैं उनको सख्त किस्म का दर्द देने वाला अजाब होगा। अल्लाह ही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसके फजल से माश तलाश करो, और ताकि शुक्र करो। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सबको उसी ने अपने हुक्म से तुम्हारे काम में लगा दिया। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें कुदरत की निशानियां हैं। मोमिनों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के उन दिनों की जो आमाल के बदले के लिए मुकर्रर हैं तवक्को नहीं रखते, उनसे दरगुजर करें ताकि अल्लाह उन लोगों को उनके आमाल का बदला दे। जो कोई अमल नेक करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे काम करेगा तो उनका जरर भी उसी को होगा। फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाओगे। और हमने बनी इसराइल को किताब हिदायत और हुकूमत और नबूवत बख्शी और पाकीज़ा चीजें अता फरमाई, और अहले आलम पर उनको फजीलत दी, और उनको दीन के बारे में दलीलें अता की। तो उन्होंने जो इख्तिलाफ किया तो इल्म आ चुकने के बाद आपस की जिद से किया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उनमें उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे फैसला कर देगा। फिर हमने तुमको दीन के खुले रास्ते पर कायम कर दिया, तो उसी रास्ते पर चले चलो, और नादानों की ख्वाहिशों के पीछे न चलना। ये अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। और जालिम लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं, और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। ये कुरान लोगों के लिए दानाई की बातें हैं, और जो यकीन रखते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। जो लोग बुरे काम करते हैं क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, और उनकी जिंदगी और मौत यकसा होगी। ये जो दावे करते हैं बुरे हैं। और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया है, और ताकि हर शख्स अपने अमाल का बदला पाए, और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है, और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है, तो अल्लाह ने भी उसको गुमराह रहने दिया, और उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम लोग नसीहत नहीं हासिल करते और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया ही की है, कि यही मरते और जीते हैं, और हमें जमाना ही हलाक कर देता है। और उनको इसका कुछ इल्म नहीं, महज कयास आराइयां करते हैं। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी यही हुज्जत होती है कि अगर सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर लाओ। कह दो कि अल्लाह ही तुमको जान बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर तुमको क़यामत के रोज जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको जमा करेगा। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। और तुम हर एक फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताब आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको उसका बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब
तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी। जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा। यही खुली कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं? मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, हम उसको महज ख्याली समझते हैं और हमें यकीन नहीं आता। और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग न दोज़ख से निकाले जाएंगे और न इनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए हर तरह की तारीफ है जो आसमानों का मालिक है और जमीन का भी मालिक और तमाम जहानों का परवरदिगार है। और आसमानों और जमीन में उसी के लिए बड़ाई है और वो गालिब है, दान